नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक आईना है। एक ऐसी किताब जो सदियों से हमारे साथ है, महाभारत। और इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं बिल्कुल दिल में एक सवाल है, एक बहुत ही बुनियादी सवाल कि भाई अगर हर इंसान खुद को सही मानता है तो फिर गलत कौन है? कहाँ है वो गलत? सोचिए जरा, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक पहेली बन जाती है। और इसी पहेली का जवाब ढूंढने के लिए हम चलते हैं महाभारत की दुनिया में। लेकिन एक मिनट, यहां हम कौन सी लड़ाई कब हुई या किसने कौन सा हथियार चलाया, इस पर बात नहीं करने वाले। नहीं, हमारा फोकस, हमारा ध्यान कहीं और है। हम तारीखों को नहीं, फैसलों को समझने की कोशिश करेंगे। युद्ध के मैदान को नहीं, इंसान के मन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि महाभारत देखिए हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, जहां सही और गलत की सीधी सपाट लकीरें हैं ही नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि महाभारत क्या है, पांडवों और कौरवों के बीच की एक जबरदस्त लड़ाई, बस। लेकिन असल में कहानी कुछ और है। ये तलवारों की कहानी से कहीं ज्यादा फैसलों की कहानी है। और जानते हैं, यही इस कहानी की सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, कोई भी हीरो परफेक्ट नहीं है। हर किरदार के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी। जो धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो भी कहानी में कई बार बिल्कुल चुप रह जाते हैं, और उनकी वो चुप्पी किसी एक्शन से कम खतरनाक साबित नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ जो गलत कर रहा है, जो अधर्म कर रहा है, वो कहता है मैं तो मजबूर था। वो अपनी गलतियों के लिए हालात को दोष देता है। मतलब हर कोई अपनी नजर में सही है। तो फिर असली युद्ध क्षेत्र कहाँ है? हस्तिनापुर में? कुरुक्षेत्र में? नहीं, महाभारत का असली बैटलफील्ड वो जमीन नहीं बल्कि इंसान का मन है, जहां हर पल मुश्किल फैसले लिए जाते हैं। और इसीलिए ना, महाभारत पढ़ते या सुनते हुए कई बार हम असहज हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि ये हमें कोई रेडीमेड जवाब नहीं देती। ये नहीं बताती कि देखो ये अच्छा है, ये बुरा है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। उल्टा ये कहानी एक सवाल खड़ा कर देती है। ये पूछती है, अच्छा अगर कोई उस किरदार की जगह होता, भीष्म की जगह या कर्ण की जगह, तो वो क्या करता? ये कहानी हर किसी को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देती है। और यही हम इस कहानी के सबसे पावरफुल, सबसे मजबूत पहलू पर आते हैं। वो क्या है? वो है इसका हमारे यानी आज के जीवन से कनेक्शन। क्योंकि सच तो यही है कि हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर अपने ही कुरुक्षेत्र पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां हर रास्ता सही भी लगता है और गलत भी, जहां समझ ही नहीं आता कि करें तो क्या करें। तो समझिए, महाभारत कोई हजारों साल पुरानी कहानी नहीं है। ये आज भी हो रही है, हर रोज, हमारे छोटे बड़े फैसलों में, हमारे मन की उलझनों में, हमारी दुविधाओं में। तो फिर इस कहानी को पढ़ने का, समझने का मकसद क्या है? कोई फाइनल जवाब ढूंढना नहीं। इसका मकसद है अपने अंदर एक बातचीत शुरू करना, एक संवाद। और ये सफर 2 कदमों का है। पहला कदम ये समझना कि जिसे हम धर्म कहते हैं, जो सही रास्ता है, वो असल में है क्या। और दूसरा कदम ये सवाल करना कि एक सही फैसला वाकई में होता क्या है। तो देखिए, हम आज किसी जवाब के साथ खत्म नहीं कर रहे, बल्कि हम उसी सवाल पर वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था कि आखिर सही फैसला होता क्या है। शायद ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना है।